हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि एलिप्स से रिलेटेड एरियाज, एरिया ऑफ एलिप्स। एंड अगर एलिप्स में कोई भी पोर्शन है हमारे पास जो दिया हुआ है, और अगर मेरे को उस पोर्शन का एरिया निकालना है और उस पोर्शन का एरिया निकालना है विदाउट यूजिंग एनी इंटीग्रेशन, तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से एलिप्स में वो चीज़ अप्लाई होने वाली है। कोशिश करते हैं। देखना, मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है एंड द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, और उसका कर्व ऐसा दिखाई दे रहा है। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ फ्रॉम ए टू बी, तो इसके अंदर वाला एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? तो होगा क्या कि इसके एरिया अंडर द कर्व आने वाला है इससे, तो ये इसके अंदर का सारे एरिया आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट में टच नहीं कर रहा और वाई कोऑर्डिनेट को मैं डबल कर रहा हूँ। अगर मैं क्या कर दूँ, इसके वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दूँ, तो जो मेरा नया कर्व आएगा वो ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे सेम पॉइंट पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू डबल मिलेगी। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट x1, तो x1 पे जो हमारे पास f ऑफ x1 आ रहा था, अब x1 पे वही 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x1 आएगा, तो हमारे y की वैल्यू डबल होने वाली है। तो y की वैल्यू अगर डबल हो जाएगी तो मेरे को पता है कि जो पूरे फंक्शन की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। तो अगर मैं इस नए वाले एरिया का, नए वाले कर्व का अगर एरिया निकालूँ, अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, तो नया वाला जो अगर मान लो मैं फंक्शन बोलता हूँ तो वो ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। क्यों होगा 2 टाइम्स? क्योंकि सेम एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू डबल आएगी, फंक्शन की वैल्यू डबल होते जाएगी। तो ये ऐसा हो जाएगा, जहाँ पे मैं 2 को बाहर ले सकता हूँ, तो 2 ए टू बी एफ ऑफ एक्स। यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर इस फंक्शन का एरिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर मान लो ये एरिया जो आई A1 था, मान लो A1, तो अभी जो नया एरिया आया है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1। तो मेरे को इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास कोई पुराना एरिया हमको पता हो, जैसे मान लो मेरे को ये एरिया पता था A1, और अगर इसके एक्स कोऑर्डिनेट को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट को डबल करूँगा, तो जो नया एरिया आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा। अगर मान लो मेरे को पुराना एरिया पता है A1 है, और मैं उस कर्व के वाई कोऑर्डिनेट को हाफ कर देता हूँ, तो जो नया एरिया आएगा वो हाफ ऑफ A1 होगा। अगर मेरे पास पुराना कर्व है जिसका एरिया A1 है, और मैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट को टच नहीं कर रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट को 3 टाइम्स कर रहा हूँ, तो जो नया एरिया आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ A1 होगा। अब इसी चीज़ को अच्छे से लिख लेते हैं, समझना। इफ एक्स कोऑर्डिनेट does not move ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग मूव नहीं कर रहे, और वाई कोऑर्डिनेट अगर डबल करते हैं, अगर हम लोग 2x करते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, तो एरिया भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम लोग इसको हाफ टाइम्स करते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, तो एरिया भी हाफ टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको 3 टाइम्स करेंगे तो एरिया भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है, तो मेरे को पता है कि पैरामेट्रिक पॉइंट जो एलिप्स पे होता है वो होता है a cos थीटा कॉमा, अगर मैं पैरामेट्रिक पॉइंट की बात करूं एलिप्स पे, तो वो होता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है इस एलिप्स का, और मेरे को इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करना, मेरे को कुछ और नहीं करना, तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगाना चाहता हूँ। और ये सिंपल सा लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना, कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को मूव नहीं कर रहा, वाई को मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ कि ये b sin थीटा से a sin थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी a cos थीटा है, तो मतलब a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। अब ये जो मूवमेंट हुआ है जहाँ पे a cos थीटा कॉमा a sin थीटा है, अगर मैं इसके सारे पॉइंट इतना ऊपर ले जाऊँ, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारे पास पैरामेट्रिक पॉइंट आया है, ये पैरामेट्रिक पॉइंट सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट है।
मतलब मैं अगर इसके वाई कोऑर्डिनेट को स्ट्रेच करूं दोनों तरफ से और इस एलिप्स को मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें, सर्कल में, इस एलिप्स को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, एक तो ये बन नहीं रहा बट लेट से मैं इसको सर्कल में बना दिया, ठीक है। अगर इस एलिप्स को मैं कन्वर्ट करके सर्कल में बना दूं तो मेरे को ये दिखाई दिया कि अच्छा ठीक है, इसके जो पॉइंट्स है वो एक्चुअल में कितने हो गए, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, बढ़िया। तो इसको बी साइन थीटा से ए साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को कितने टाइम इसको चेंज करना पड़ा, इसको चेंज करना पड़ा ए बाई बी टाइम्स, सही है। मेरे को इसको चेंज करना पड़ा ए बाई बी टाइम्स, बढ़िया है, बढ़िया। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब मैं इसको एलिप्स से सर्कल में लेके गया हूँ। अब मेरे को पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर। अब इसका रेडियस ए है, सही है, ये पॉइंट हमारा ए, ये लेंथ हमारा ए। तो हमको दिखाई दे रहा है कि अच्छा जो इसका जो लेंथ ऑफ रेडियस है वो ए है, तो आप पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, पाई ए स्क्वायर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को पाई ए स्क्वायर है, यहाँ से अगेन समझता हूँ मैं कि इस पूरे सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर है और मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को वही रहने दूँ और वाई कोऑर्डिनेट को अगर मैं चेंज करके बी साइन थीटा कर दूँ, ध्यान से देखना, वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करके बी साइन थीटा कर दूँ तो मेरे को कितने टाइम चेंज करना पड़ेगा, मेरे को चेंज करना पड़ेगा इसको बी बाई ए टाइम्स। तो अगर मैं इसमें इसके पुराने एरिया में, पुराना एरिया किसका है, सर्कल का, सर्कल से मेरे को अगर एलिप्स में लेके जाना है तो इसको b बाई ए टाइम्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई ए बी, कितनी आ जाएगी, पाई ए बी। सो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ एलिप्स, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझना, देखना। हाँ, अब जहाँ पे ये बोल रहा है कि इस शेडेड एरिया का, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालिए, तो ये शेडेड पार्ट है हमारे पास, सही है। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, ये जो पी अल्फा है विच इज व्हाट, ए कॉस ऑफ अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। अब मेरे को इलिप्स का एरिया तो ऐसे निकालते बनता नहीं है, मैं क्या करने वाला हूँ, इसके इस पॉइंट को बी साइन अल्फा को आई एम कन्वर्टिंग इन ए साइन अल्फा, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, बढ़िया। तो जो सर्कल आएगा, जो मेरे पास यहाँ से सर्कल आने वाले हैं, बल्कि मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ नए जगह पे, देखना ध्यान से। ये मेरे पास सर्कल है, सही है, जिसमें मेरे को इस पार्ट को निकालने के लिए बोला है फ्रॉम सेंटर टू दिस पार्ट, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर एलिप्स है, ठीक है, जो कि अच्छे से बन नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखना। तो ये वाला एरिया, अगर इस एरिया को मैं क्या करूं, मेरे को छोटा करना है, क्योंकि सर्कल के एरिया से छोटा करना है। तो सर्कल से मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, ए से बी में जाने वाला हूँ। ए से अगर मैं बी में जाऊँगा तो मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, बी बाई ए। तो मतलब मैं सर्कल वाले एरिया से अगर मैं बी बाई ए टाइम्स कर दूँ तो मेरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये एंगल कितना है भाई, यहाँ पे ये वाला एंगल है हमारा थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जो इसका एरिया आएगा, इस स्लाइस का एरिया आएगा, वो आएगा थीटा बाई टू आर स्क्वायर, या फिर अब जो ले लो ए स्क्वायर लिख लो, थीटा बाई टू ए स्क्वायर, बढ़िया। अब ये आ गया थीटा बाई ए स्क्वायर, किसका, सर्कल के इस शेडेड पार्ट का एरिया। लेकिन मेरे को चाहिए एलिप्स की शेडेड पार्ट का एरिया, तो इसी को मैं क्या करूंगा, इसके वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करना है मेरे को बी बाई ए टाइम्स, बी बाई ए। सो व्हाट आई गेट, ए बाई ए बी थीटा बाई टू, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ दिस पार्ट, दिस शेडेड पार्ट। अब उसकी बारी है, ध्यान से देखना। ओके देन लीव इट। हाँ, इसको समझते हैं, देखो ये वाले इस पार्ट का एरिया चाहिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पार्ट के सर्कल का एरिया निकालते हैं, इतने पार्ट के सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इस पार्ट का सर्कल का एरिया निकालूं, इस पार्ट का, इतने पार्ट का जो सर्कल आएगा, तो उसका एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है ये एंगल थीटा है। अगर तो अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे को दिख रहा है एरिया ऑफ सर्कल कितना होने वाला है, थीटा बाई टू आर स्क्वायर, ठीक है, इस पार्ट का सर्कल का एरिया। और उस सर्कल के एरिया में से मेरे को सबसे पहले इसको छोटा करना पड़ेगा फॉर दिस पार्ट ऑफ एरिया। तो इसमें से मैं ए बाई बी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सॉरी बी बाई ए,
तो जैसे बी बाई ए मल्टीप्लाई किया तो व्हाट आई गॉट, अच्छा यहाँ पे ए ही लिख लेते हैं, ठीक है, थीटा बाई 2 ए स्क्वायर, सो आई गॉट ए बाई ए बी थीटा बाई 2 या फिर दिस वन, सही है। अब यहाँ पे देखना कि मैं अगर, अब मेरे को इसका एरिया मिल गया, इस शेडेड पार्ट का एरिया, ये पूरा शेडेड पार्ट का एरिया, और मेरे को चाहिए केवल ये इस पार्ट का एरिया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, इस टोटल एरिया में से, इस टोटल एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है यहाँ पे, तो मेरे को दिख रहा है ट्रायंगल का जो एरिया है वो है दिस पॉइंट इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, एंड दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ दिस बेस। तो ये बेस क्या है, ये बेस है हमारा, दिस इज वर्टेक्स, तो बेस है ए लेंथ का। तो व्हाट वुड आई राइट कि यहाँ से हाफ ऑफ बेस कितना है ए लेंथ का, और हाइट कितना है बी साइन थीटा। तो ये जो आया है हमारे पास, ये जो आंसर आया है, ये आंसर है इसका, वो जो हमारे पास जो नीला कलर का जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमको बोले कि इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे एक सर्कल बनाएंगे। अब उस सर्कल में से ये कोई फोकस है, ठीक है, सर्कल में तो फोकस होता नहीं है, तो मान लो यहाँ पे कोई है, कोई पॉइंट है। अब उस पॉइंट से मैं सबसे पहले इस एरिया को निकालने की कोशिश करूँगा, इस एरिया को, सही है। तो अब इस एरिया को निकालने के लिए ध्यान से देखना, इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस पॉइंट से सेंटर पे देखूंगा कि इसका क्या एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना। हाँ, एंड दिस इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, जो सेंटर से बन रहा है, जो भी बन रहा है, ठीक है। हाँ, ये एंगल क्या है, थीटा। दिस इज नॉट एंगल थीटा, इसको आप अल्फा ले लो, वो सर्कल पे बनेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो सबसे पहले मेरे को ये एरिया नहीं मिल जाएगा, लेकिन मेरे को चाहिए कौन सा एरिया, मेरे को चाहिए ये वाइट वाला एरिया। ध्यान से देखना, ये वाइट वाला एरिया। अगर मेरे को ये वाइट वाला एरिया चाहिए तो मेरे को अगेन यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि मेरे को ये वाला एरिया निकल रहा है, जिसमें से ये वाला एरिया मेरे को माइनस करना है, सही है। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मली एरिया निकाल लेता हूँ, जो कि आएगा थीटा बाई 2 ए स्क्वायर। यह आ गया इसका वाइट वाले पार्ट का, ये पूरे येलो वाले पार्ट का एरिया। अब इस येलो वाले पार्ट में से मेरे को सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, किस पार्ट में, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ एलिप्स में। एंड एलिप्स में कन्वर्ट करने के लिए आई वुड मल्टीप्लाई दिस बी बाई ए, तो फिर से आ जाएगा थीटा बाई 2 ए बी, सही है। अब ये थीटा बाई 2 ए बी आया है, जिसमें से मेरे को ये वाला पार्ट माइनस करना है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज वॉट ए, और ये है हमारा बी साइन थीटा। तो मेरे को इसका एरिया दिखाई दे रहा है हाफ ऑफ ए ई इंटू बी साइन थीटा। तो बस इतना पार्ट मेरे को माइनस करना है, और अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूँ तो मेरे पास वो वाले शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, हाफ ऑफ अब ए साइन थीटा, ठीक है। ऐसा विदाउट इंटीग्रेशन आप शेडेड पार्ट का एरिया निकाल सकते हो। थैंक यू।